Hello students, I am again with you. We will discuss the properties of bar magnet more. In previous lecture, I have also discussed about the properties of bar magnet. Now, in this chapter, we will calculate magnetic field produced by a bar magnet. Also, I can say that magnetic dipole. हम इसको दो पार्ट्स में पढ़ेंगे इजी करने के लिए, और वो दो पार्ट्स क्या होंगे, पहला हम बात करके चलेंगे मैग्नेटिक फील्ड at axial line at any point on axial line of magnet. Let me assume that this is a bar magnet. We will take help of bar magnet and the formula are valid for everything. This is the axial line. This is the point P where we want to calculate the magnetic field. The effectual length of bar magnet is 2L. O is the center. This distance is L. This distance is also L. And the point of observation is at a distance R from center. Now, M is equal to M into 2L, where M is magnetic dipole moment and small m is pole strength. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करके चलेंगे. पहले कैलकुलेट करके चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू नॉर्थ पोल. मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू नॉर्थ पोल, पहले हम ये कैलकुलेट करके चलते हैं. Bn इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्मॉल m अपॉन व्हाट इज द डिस्टेंस. दिस डिस्टेंस इज कितना बनेगा बेटे, r माइनस एल स्क्वायर. किस डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल, along OP produced. किस डायरेक्शन में, along OP produced. Now what is the magnetic field due to the south pole? Magnetic field due to south pole. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल किसके बराबर होगा, BS इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ साउथ पोल, दिस डिस्टेंस, एंड दिस इज r प्लस l स्क्वायर अलोंग PO. क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन टुवर्ड साउथ पोल होती हैं, तो ये हो गया आपके पास BS. तो व्हाट इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड B ऑन इक्वेटोरियल, म्यू नॉट BN माइनस BS, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन ले लेते हैं, M भी कॉमन ले लेते हैं, और ऊपर से बेटा ये हमारे पास 1 अपॉन r माइनस एल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस एल स्क्वायर.
तो बी इक्वेटोरियल किसके बराबर हो गया हमारे पास, बी एक्सियल कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्सियल किसके बराबर हो गया हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो गया हमारे पास आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और सारे का स्क्वायर, और ऊपर हो गया आपके पास आर प्लस एल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये आइडेंटिटी है, एम रह गया यहां पर एम, और ये हो गया 4 RL, आर प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आइडेंटिटी 4RL डिवाइडेड बाई वट, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। If R is greater than L, then B axial is equal to what? Mu naught upon 4 pi M into 4 RL divided by R के पावर 4। तो हमारे पास बी एक्सियल बच गया, किसके बराबर बच गया, बी एक्सियल बच गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल एम ट्वाइस डिवाइडेड बाई आर क्यूब। कैपिटल एम हमने किसकी जगह रखा, एम इंटू 2L की जगह रखा, और एक आर हमारा कैंसिल हो गया, तो ये बी एक्सियल हो गया। अगर मैं बात करके चलूं व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म, तो आपके पास बी एक्सियल इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ एम वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये हमारे पास क्या हो गया, कैलकुलेट होकर के आ गया। मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट होकर के आया, ये हमारा एक्सियल लाइन की वजह से आया। ठीक है, नाउ वी विल कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। इस एक्सियल लाइन को एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं, एक्सियल लाइन को क्या बोलते हैं, एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। अब दूसरा कैलकुलेट करके चलते हैं। What is second B part? Magnetic field at any point on equatorial line. ब्रॉड साइड एंड पोजीशंस भी बोलते हैं। फिगर बनाते हैं। ये हमारे पास है S, ये हमारे पास N, ये P पॉइंट जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए एट ए डिस्टेंस R, O पॉइंट, ये डिस्टेंस भी L है, ये वाला डिस्टेंस भी L है। तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये वाला डिस्टेंस भी किसके बराबर है, ये वाला डिस्टेंस भी किसके बराबर है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर स्क्वायर रूट। What is magnetic field at point P due to North Pole? This will be the direction BN. What will be the magnetic field due to the South Pole? This will be the direction of BS. दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन इनकी कुछ इस तरह से है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा आपके पास बी एन कॉस थीटा, और ये हो गया आपके पास बी एस कॉस थीटा। अगर ये थीटा है ये थीटा है तो ये आपके पास दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये वाला कंपोनेंट आपके पास जो कि बी एन साइन थीटा बनेगा, नीचे वाला कंपोनेंट आपका बी एन साइन थीटा बी एस साइन थीटा बनेगा। तो क्या होगा हमारे पास
according to laws of vector addition, ये अपोजिट कंपोनेंट से एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, तो मेरे पास बी इक्वेटोरियल क्या बना, बी एन कॉस थीटा प्लस बी एस कॉस थीटा। बी एन की वैल्यू किसके बराबर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर। कॉस थीटा की वैल्यू व्हाट इज थीटा, अगर ये थीटा है तो ये बड़ा थीटा होगा, तो बेस कितना बन गया, एल बन गया, तो एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1/2 प्लस सेम चीज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम इंटू एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1/2। सॉल्व कर लिया, हमारे पास किसके बराबर आ गया, ये हमारे पास आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम इंटू 2l डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। For r greater than L, B on equatorial line is equal to किसके बराबर हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब। वेक्टर फॉर्म में बात करके चलें, B on equatorial line will be equal to माइनस ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब। माइनस क्यों आ गया, आप चेक कर सकते हैं, आपके पास Pn जो है दैट इज अपोजिट टू Sn। ठीक है, अब अगर मैं बात करके चलूं कि भाई इस जगह पर क्या होगा, इस जगह पर क्या होगा अगर डाइपोल स्मॉल है, तो पी पॉइंट पर क्या होगा, यू कैन कैलकुलेट दिस एज म्यू नॉट एम डिवाइडेड बाई 4 पाई आर क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। वी कैन प्रूव दैट। ठीक है, तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई द बार मैग्नेट एट एनी पॉइंट। एंगल भी अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो यहां से हमारे पास ये एंगल होगा, ये अल्फा होगा, तो टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू हाफ ऑफ टेंजेंट ऑफ थीटा कैन बी प्रूव्ड। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट और ए मैग्नेटिक डायपोल on its axial line, on its equatorial line and on any point, बट इसकी कंडीशन है, ये कैसा है, ये आपके पास शॉर्ट मैग्नेट है। नेक्स्ट, now we will calculate torque experienced by a bar magnet when placed in a uniform magnetic field. Torque experienced by a bar magnet मैग्नेटिक डायपोल कह सकते हैं, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। Let this magnetic field is represented by equidistant parallel lines. This is the magnet S, and force on north pole that is equal to, definitely by definition of magnetic field, minus mb, and in what is force on south pole, that is F on S is equal to minus of mb. The the dipole length is what, 2l. Instantaneous angle is theta. Perpendicular distance between the two forces is 2l sin theta.
So what is the total force? Force on North Pole plus force on South Pole, that is equal to mb minus mb, that is equal to 0. No translatory force. As two forces are equal and opposite, they may form a couple, and moment of couple torque is equal to one force multiplied by perpendicular distance between two forces. तो यहां से टॉर्क किसके बराबर आ गया? टाउ के बराबर आ गया. फोर्स किसके बराबर? एम बी के बराबर मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर? 2l साइन थीटा. तो टॉर्क किसके बराबर हो गया? एम बी साइन थीटा. सिंपल. तो टॉर्क को क्या लिखा जा सकता है? टॉर्क को लिखा जा सकता है m क्रॉस b. Torque is both perpendicular to the magnetic moment, perpendicular to the magnetic field. When M and B are parallel, torque is equal to 0. For perpendicular, torque is equal to MB maximum. तो ये आपके पास इक्विलिब्रियम हो गया. ये क्या हो गया आपके पास? ये आपके पास इक्विलिब्रियम हो गया. स्टेबल है या अनस्टेबल है? जब आपके पास 0 डिग्री है तो स्टेबल है. जब आपके पास 180 डिग्री है तो अनस्टेबल है. कैसे? लेट वी कैलकुलेट. पोटेंशियल एनर्जी वहां से पता चल जाएगा. पोटेंशियल एनर्जी of bar magnet or magnetic dipole in uniform magnetic field. It is the work done in rotating a dipole from 90 degree to given orientation. यानी U किसके बराबर होगा? वर्क डन होगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री से लेकर के थीटा इज इक्वल टू थीटा तक dw, that is equal to 90 degree to theta tau d theta, that is equal to 90 degree to theta mb sin theta d theta, that is equal to mb minus cos theta 0. Theta is equal to 90 degree to theta minus mb cos theta माइनस कॉस 90. तो ये हो गया हमारे पास माइनस एम बी कॉस थीटा. तो ये हो गया हमारे पास माइनस एम डॉट बी. व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, जब आपका थीटा किसके बराबर है? 0 के बराबर है, देन व्हाट हैपेंस? थीटा हमारा अगर 0 के बराबर है, देन व्हाट हैपेंस? देन potential energy U is equal to minus of mb, and this is what? Minimum. ये क्या है? आपका मिनिमम है.
तो यहां पर टॉर्क भी था, किसके बराबर था, 0 के बराबर था। तो ये बेटा हमारे पास क्या कॉन्फ़िगरेशन आ गई, स्टेबल आ गई। और आपके पास थीटा जो है जब आपका 180 डिग्री के बराबर है तो यू किसके बराबर है, एम बी के बराबर है, मैक्सिमम हो गई। तो यहां पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वर्क किसके बराबर होता है, वर्क इज इक्वल टू U2 माइनस U1, एंड सॉल्व कर सकते हैं हम इसको, माइनस ऑफ एम बी कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड, और वो हम सॉल्व करके चलें तो माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक और इस लेक्चर के लिए, एंगुलर simple harmonic motion of bar magnet, magnetic dipole, when disturbed from equilibrium configuration in a uniform magnetic field. We know that torque is equal to mb sin theta. If theta is small, torque is equal to mb theta. If directions are considered, torque is equal to minus mb थीटा। क्योंकि अगर मैं मैग्नेट को इस डायरेक्शन में टिल्ट करूंगा थीटा, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, टॉर्क होगा अपोजिट। तो यहां से आपके पास टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा है, तो डेफिनेटली क्या हो गया, एस एच है। टाइम पीरियड किसके बराबर भाई, 2 पाई आई अपॉन सी। सी क्या है आपका, टॉर्शनल कांस्टेंट। तो ये आपके पास T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आई अपॉन एम बी। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर नाम का एक डिवाइस होता है जो कंपेयर करने के काम में आता है मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ टू बार मैग्नेट्स। तो वो आपका इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। ये टाइम पीरियड हमारा क्या करता है, कैलकुलेट होता है। मान लेते हैं इस मैग्नेट के साथ टाइम पीरियड T है, तो इसका आधा तोड़ दें, इस मैग्नेटिक के साथ टाइम पीरियड कितना होगा, T डैश कितना होगा। तो इसमें I1 किसके बराबर, I के बराबर, इसमें I2 किसके बराबर, I बाई 8 के बराबर। ये ध्यान रखने लायक बात है। क्यों I बाई 8 के बराबर, यहां पर I बाई 8 के बराबर इसलिए यहां पर मास हाफ हो गया, लेंथ हाफ हो गई। मास हाफ हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आधा हो गया, लेंथ हाफ हो गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 और हो गया, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमेंशंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और m आपके पास m1 इज इक्वल टू m है, तो m2 इज इक्वल टू m/2। क्यों, क्योंकि क्या आधी हो गई, लेंथ आधी हो गई। तो हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं दोनों चीजों का टाइम पीरियड। कई बार क्या होता है, दो मैग्नेट्स को ऐसे बोलता है, वो ऐसे एस एन, और एक और मैग्नेट लगा दिया एस एन। आई तो किसके बराबर हुआ, I1 प्लस I2 के बराबर हुआ। M किसके बराबर हुआ, M1 प्लस M2 के बराबर हुआ। इसका डायपोल मोमेंट M1 है, इसका डायपोल मोमेंट M2 है, सेम डायरेक्शन में। इसको सम पोजीशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सम पोजीशन बोलते हैं। और भाई एस एन और उल्टा एन एस, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया। यहां पर हमारे पास I तो दोबारा से I1 प्लस I2 ही है, बट M जो है वो क्या हो गया, M1 माइनस M2 हो गया। इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंस पोजीशन बोलते हैं।
एक का टाइम पीरियड T1 है, दूसरे का टाइम पीरियड T2 है। तो अब हम यहाँ से M1 और M2 का क्या कर सकते हैं, वी कैन कंपेयर व्हाट इज M1 एंड व्हाट इज M2। थैंक यू।